अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ रिव्यू एक्सरसाइज 8। तो स्टार्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन 1 पार्ट 1 से। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री वी यूज़ द फॉर्मूला ऑफ। लेंथ ऑफ बाउंड्री के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, पेरीमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला। नंबर 2, द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय एनी टू डायमेंशनल क्लोज फिगर इज कॉल्ड। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। रीजन इनक्लोज्ड, ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें। फिर टू डायमेंशनल का पता होना चाहिए, फिर क्लोज फिगर का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका मैं आपको जवाब बताऊंगा। पहले इसमें देख लें कि क्लोज फिगर क्या है। ऐसी फिगर जो जहाँ से आपने पेंसिल स्टार्ट किया वहाँ पे आप वापस आते हैं, तो ये जो फिगर बनती है इसको कहते हैं क्लोज्ड। और ये जो है ये ओपन है, ये आप देखें ये वापस नहीं आते। ठीक है, ये क्लोज्ड हो गया। अब हम ये देखते हैं कि टू डायमेंशनल क्या है। जो एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में है। ऐसी फिगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें जो क्लोज्ड फिगर बनेगी ये वाली, इसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल। ठीक है, यानी उसमें एक्स एक्सिस भी शामिल हो गया, वाई एक्सिस भी शामिल हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं टू डायमेंशनल। अगर इसमें जेड एक्सिस भी शामिल हो जाए तो थ्री डायमेंशनल। अगर इसमें सिर्फ एक एक्सिस हो, या एक्स हो या वाई हो या जेड हो, तो हम इसको कहते हैं वन डायमेंशनल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कहते हैं रीजन इनक्लोज्ड, यानी इसके अंदर ये जो रीजन आ रहा है, ये जितना आ रहा है, इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, एरिया। ठीक हो गया, इसका जवाब होगा एरिया। इसके बाद आते हैं थ्री को देख लें। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये शेप है, इसकी चारों साइड आप जमा करते हैं तो वो क्या क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा। फिर नंबर 4, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब चूंकि ये प्लस में हैं सारे और इधर मल्टीप्लाई में भी है, ठीक है, मैं प्लस वाली साइड पे कर लेता हूँ। पेरीमीटर ज़्यादा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पेरीमीटर वाला फार्मूला तो किस चीज़ का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होता है, टू लेंथ प्लस टू विड्थ। ठीक है, या टू ब्रेड्थ कह देते हैं, चलें, प्लस टू ब्रेड्थ। ठीक है, अब किस चीज़ का, ब्रेड्थ का फार्मूला हमने बताना है, तो टू ब्रेड्थ अपनी जगह छोड़ देते हैं, P माइनस टू एल हो जाएगा। ठीक है, अब दो पे तकसीम कर देते हैं सबको, दो पे तकसीम किया तो P बाई टू और माइनस टू एल बाई टू, ये हो जाएगा B, क्योंकि दो दो आपस में कैंसिल, ये दो दो भी आपस में कैंसिल, तो P बाई टू माइनस एल इज इक्वल टू B। ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है। ये आपके पास क्या रहा, इसका जवाब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझते हैं इसको, ऑलरेडी आपने इसको थोड़ा बहुत काम इस पर किया हुआ है। इसके बाद है हमारे पास नंबर 5, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। एरिया अगर गिवन है, यानी ये ए गिवन है। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, सो वो क्या कह रहे हैं, देन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी लेंथ। सो एल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए डिवाइड बाय बी, ये वाला फार्मूला देख ले, ये होगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट वाला नंबर 6, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। एरिया गिवन है, ब्रेड्थ कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर वही वाली बात है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ कैसे फाइंड होगा, ए डिवाइड बाय एल। यहाँ पे ये एल मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर हो गया। सो बी इज इक्वल टू ए बाई एल, आपने देखना है ये वाला। इसके बाद है नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है एल्टीट्यूड इज नोन एज। एल्टीट्यूड है तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, दोनों का एरिया सेम तरीके से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद है नंबर 9, व्हेन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन। तो पहले आप ये समझ लें कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे होता है, 1/2 एक साइड जमा दूसरी साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब चलते हैं इसको आगे देखते हैं। व्हेन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी कैलकुलेटेड। हाइट कैलकुलेट करना है तो ये सारा इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 डिवाइड हो जाएगा, H रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ढूंढना है। ये H हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H हमारे पास हो जाएगा ये वाला B वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखें 2a बाई S1 प्लस S2, बाकी आप देख लें, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो, मेरे हिसाब से यही है। ठीक है,
तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज़ 10 को देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर साइड्स, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये इसका जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 11, द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सो 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका क्या है, फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। इसके बाद है 12, द हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ये आपके पास, इसको आपने हाफ किया तो क्या बना, ट्राइंगल। किधर है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 13 को देखते हैं। 13 में है यूर टेक्स्ट बुक, आपके पास जो बुक है ये वाली, ठीक है, इसी तरह कुछ होता है ना, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो ये 3 डायमेंशन है। क्यों, क्योंकि ये देखें, अगर y कह दें, इसको x कह दें, तो इसको z कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन है। इसके बाद क्या है, यानी उसकी लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है, उसकी ऊंचाई भी है, लेंथ विड्थ एंड हाइट सारा कुछ मौजूद है, दैट्स वाई इसको 3 डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है, ये भी हो गया। 14 को देखते हैं, सम ऑफ the sum of the areas of all the faces of any 3-dimensional solid। ठीक है, सरफेस एरियाज को कहते हैं, सारी फेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन है तो ये इस तरह बनेगा, ये आप देख सकते हैं ऐसे करके। तो इसका ये, इसकी ये फेस, इसकी ये फेस, इसकी ये फेस, ये फेस, ये फेस, सारी फेस मिला के आपकी तरफ पिछले वाली सारी मिला के, ये जो हम फाइंड करते हैं एरियाज को, तो इसको सरफेस एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी अगर आप एक कागज़ इसके गिर्द लपेटें तो वो कागज़ जितना हिस्सा लेगा उसको सरफेस एरियाज का कहेंगे। बहरहाल आप समझ लें, आपको टीचर भी किसी तरह समझाते हैं तो ठीक है। 15, 1 एंड द ओनली डायमेंशनल लेस फिगर पॉइंट, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरफ हो सकता है। इसके बाद है 16, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन बाय is given, we can find the length of its each side by using। अच्छा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, L क्यूब, अगर लेंथ उसकी L है। ठीक है, सो ये हो जाएगा V और इसका 3, ये हमारे पास जवाब है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है 17, इसको देखते हैं। 17 में है कि इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड बाय यूजिंग ईच साइड बाय यूजिंग द फार्मूला। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है, ये भी पहले देख लें, 6L होता है। ठीक है, 6L स्क्वायर ऐसे ही होता है। तो अगर हम L स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा S/6, और इसका स्क्वायर रूट लो, इसका स्क्वायर रूट लो, ये कैंसिल, L = x/6 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब इसका हो जाएगा सरफेस एरिया के लिए। फिर उसके बाद है the volume of cuboid can be calculated by using the formula। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट सब चेंज होंगी, दैट्स वाई। ठीक है, इसके बाद 19 को देखते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। क्यूब है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे क्या था, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम था। अब वो कह रहे हैं कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये होता है 6L स्क्वायर। ठीक है, किसका 19 का है हमारे पास 6L स्क्वायर। तो उसके बाद है नेक्स्ट वाला 20, इफ़ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज़ 1 मीटर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ 1 मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ क्यूब, अगर एक है 1 मीटर, सो 1 मीटर 1 मीटर, ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। ये आपके पास क्या होगा, इसका जवाब होगा। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, 18 को देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। क्यूबॉइड है तो इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेड्थ है, इसमें हाइट है। ठीक है, सो ये वाला आपके पास इसका वॉल्यूम होगा। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब है आपके पास, सरफेस एरिया है, तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने ये देखना है कि क्यूब है क्यूबॉइड है। इसके बाद 20, इफ़ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज़ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर है किस चीज़ का, क्यूब का, तो क्यूब का टोटल जो है वॉल्यूम वो है लेंथ क्यूब, ये वॉल्यूम लेंथ क्यूब, तो इस तरह से 1 मीटर क्यूब। ठीक है, बाकी आप इसको चेक कर लें। इसके बाद है नंबर 2 में आप देख सकते हैं एरिया डिफाइन करना है।
पेरीमीटर क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फिर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है। तो वो मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। एरिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बता सकता हूँ। एरिया इज मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस इज इनसाइड अ शेप। ये आपके पास एक शेप है, इसके अंदर कितना स्पेस है, ये ठीक है, या रीजन कितना है इसके अंदर, वो इसका क्या है, एरिया है। ठीक है, और ये भी याद रखें कि हर एक शेप का अलग है, अलग अलग से होता है। जैसे मतलब है कि हम ये कह देते हैं कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, स्क्वायर का क्या होता है, आप कहते हैं लेंथ स्क्वायर, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, सर्कल का अपने हिसाब से होता है, ट्रेपेजियम का अपना होता है, पैरेललोग्राम का अपना होता है। ठीक है, वो आपने पीछे बहुत कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद आते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, वो उसकी बाउंड्री होती है, ये तो आपको पता चल गया है। द पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटर एज। ये आपके पास शेप है, तो ये इसके आउटर एज है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं, ये देखें, इट्स लाइक वॉकिंग अराउंड द बाउंड्री, यानी उसकी जो बाउंड्री है, किसी भी शेप की जो बाउंड्री है, उसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ दैट पाथ, यानी बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर एक शेप का अपना पेरीमीटर होता है। जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। क्यों, क्योंकि ये देखें लेंथ है, ये लेंथ रेक्टेंगल का बराबर होता है, विड्थ ये वाला और ये वाला विड्थ बराबर होता है, तो 2 दफ़ा L हुआ, 2 दफ़ा W हुआ, तो ये टोटल क्या हुआ, पेरीमीटर। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, पेरीमीटर के बाद है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम क्या चीज़ है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ जस्ट हाउ मच स्पेस इज़ इनसाइड क्यूब। सिर्फ मेन बात जो है वो क्यूब वाली है, जैसे ये वाला, ठीक है, ये क्यूब है, तो इसके अंदर पूरे का पूरा कितना स्पेस है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। यानी कोई भी चीज़ कितना स्पेस है उसके अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कितना स्पेस है, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। टू फाइंड इट यू ओनली नीड टू मल्टीप्लाई द लेंथ। अच्छा, क्यूब है तो इसकी तीनों साइड्स लेंथ विड्थ और हाइट बराबर होती है, लेंथ विड्थ और हाइट बराबर होती है। दैट्स वाई आप क्या कहते हैं, सबको एस कह दें और सबको मल्टीप्लाई कर दें, यानी वॉल्यूम बराबर होता है क्यूब का क्या, लेंथ क्यूब या एस क्यूब, फ़र्क नहीं पड़ता। आपने लेंथ कहा एल कहा तो एल क्यूब, अगर आपने उसको एक्स एस कहा तो एस क्यूब, आपने एक्स कहा तो एक्स क्यूब, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये होता है। आगे नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये वैसे आपके बुक में सारा कुछ है, आपने वहाँ से पढ़ लेना है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, तो अब क्यूबॉइड की बारी है। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में यह है कि लेंथ और विड्थ का फ़र्क होता है। ठीक है, बाकी ये भी 3 डायमेंशन शेप होती है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या, एक्स वाई और जेड इसमें होते हैं। कैसे, ये देखें, मैं ज़रा मार्कर चेंज करूँ आपको बताता हूँ। ये देख लें, इसको अगर आप वाई कहते हैं, इसको आप एक्स कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। 3 डायमेंशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे आपका कमरा, तो ये 3 डायमेंशन है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसके अंदर जितना भी स्पेस आएगा वो इसका वॉल्यूम है। एक ही बात है, ठीक है, क्यूब के लिए भी एक ही बात है, क्यूबॉइड के लिए भी एक ही बात है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि क्यूबॉइड का आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल इसको आप लेंथ कहते हैं, इसको आप हाइट कहते हैं और इसको आप विड्थ कहते हैं। सो ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस तरह आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करेंगे। और अगर क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है, तो वो मैंने आपको बता दिया, उसके ये सारे इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, दैट्स वाई आप एल क्यूब लिखते हैं। ठीक है, होपफुली इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इसके बाद आते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यह है कि बाहर बार उसका कितना एरिया बनता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब अगर क्यूब है तो उसकी 6 साइड्स हैं। ठीक है, तो क्यूब इज़ द सम ऑफ ऑल द एरिया ऑफ 6 फेसेस। ठीक है, ये देखें, ये फेस हो गई जो आपकी तरफ है, फिर जब इस तरह बनेगा ऐसे करके ये, ठीक है, तो ऊपर वाला अलग फेस है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, मेरी तरफ वाला अलग है, पिछली साइड वाला अलग है, ये साइड अलग है, तो इस सारी मिला के 6 साइड्स हैं। क्लियर हो गया। इफ़ ईच साइड ऑफ द क्यूब हैज़ अ लेंथ एस, अगर हर एक साइड की, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, लेंथ एस है तो हर एक साइड एस है, तो आप कहेंगे 6s², ये इसका एरिया होगा। क्यों, क्योंकि देखें ना, अगर एक साइड हम लेते हैं, ये एस है तो ये भी एस होगा क्योंकि क्यूब है, तो एस मल्टीप्लाई बाय एस, ये स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। एक साइड अगर ये हो गया तो टोटल 6 है, 6s²। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं।
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में फ़र्क ये है कि क्यूबॉइड का लेंथ और विड्थ बनता है, इसलिए हर एक का डिफरेंट होगा। ये अगर इसको कह देते हैं लेंथ, इसको कहते हैं विड्थ, तो फिर हर एक का डिफरेंट है, ये देखें मुख्तलिफ हो जाएगा साइड्स। तो इसका क्या फार्मूला है? इसका जनरल फार्मूला ये है कि 2 लेंथ विड्थ प्लस 2 विड्थ हाइट प्लस 2 लेंथ हाइट। ठीक है, इसका सरफेस एरिया ऐसे होगा, 2 कॉमन है तो लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ये आपके पास क्या है इसका फार्मूला है। क्लियर हो गया? इसको बाकी पढ़ लें। इसके बाद आते हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 को देख सकते हैं आप आपके सामने। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन यानी जो हिस्सा शेड है, जिस हिस्से में कलर किया हुआ है, वो आपने बताना है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 इसको स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 3 इसका पार्ट नंबर 1। इसमें क्या है, आप कह दें इसको, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं सरफेस एरिया 1, यानी इसको कहते हैं एरिया 1, इसको कहते हैं एरिया 2। ठीक है, या रीजन 1 रीजन 2। सो क्या कहते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1। तो शेडेड रीजन 1 का क्या होगा, एरिया, वो उसकी जो शेप है वो है रेक्टेंगल। ठीक है ना, पता चल रहा है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ है 2 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर आएगा। अच्छा, फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन 2 की बारी है, वही भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वाली ही होगी बात। तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ बोथ शेडेड रीजन्स। ठीक है, शेडेड रीजन्स, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस दूसरा भी कौन सा कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको इसकी समझ आ रही है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब है। 2 पार्ट को देख लें। इसमें 2 रीजन है आपके पास, एक आपके पास फुल ट्रायंगल है, एक आपके पास स्मॉल है जो वाइट है। फुल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर स्मॉल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर फुल में से स्मॉल का माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा, शेडेड रीजन का जवाब। ठीक है, तो लेट वी हैव 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, इसको बेशक आप क्या कर सकते हैं, इसको लेबल भी कर सकते हैं। इसको आप कहें नंबर 1, इसको आप कहें नंबर 2। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ नंबर 1 ट्रायंगल, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कहते हैं। सो 1 और 2, ये है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय कितना 8 सेंटीमीटर, 5 8 40, चलें लिख लेता हूँ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो जवाब आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले की तरफ। तो दूसरे में ये है कि एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, या स्मॉल ट्रायंगल कह दें या इसको छोड़ दें, 1 ट्रायंगल, ट्रायंगल 1, एक ही बात है। अच्छा, तो ये क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 1/2, स्मॉल का क्या है लेंथ 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। सो 2 2 कैंसल, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। अब आप कहते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। सो उसकी तरफ आते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इस पे बात करते हैं। यह हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे ख्याल से, हाँ ये ट्रायंगल 2 था। ठीक है, जो मैंने क्या लिखा, ट्रायंगल 1 लिखा, 2। अच्छा, अब देख लें 1 का जो एरिया है वो है 20, 2 का जो है वो है कितना 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब माइनस क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर, माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या है इसका जवाब है।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, दैट इज़ नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। इसको एरिया 1 कह दें पूरे वाले को, इसको नंबर 2 कह दें, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। नंबर 3 इसमें है कि एरिया ऑफ रीजन कह दें या रेक्टेंगल कह दें 1 तो वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर। और ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप 3.5 सेंटीमीटर को पहले लिखते हैं 4 को बाद में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 3 ज़रब 4 या 4 ज़रब 3 जवाब एक ही आएगा, ठीक है। सो 4 5 20, 4 3 12 2 14, सो 14.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रीजन 2, सो एरिया ऑफ रीजन 2 क्या होगा, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब आएगा। अब आप कहते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको चाहिए, सो शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन 1 माइनस एरिया ऑफ रीजन 2, ठीक है। आप जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो पहला है 14, दूसरा है 2, कर लेते हैं। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपके पास क्या होगा, इसका जवाब होगा, ठीक है। ये आ गया जवाब। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन 4 है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। दो बातें हैं, एरिया पेरीमीटर, दोनों का आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले हम पेरीमीटर करते हैं, फिर हम एरिया पे आते हैं, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या चीज़ है, पेरीमीटर ऑफ शेप, पेरीमीटर बेसिकली बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री को समझने के लिए मैं ज़रा इसमें चेंजेस करता हूँ, इसको समझ लें। ये देखें टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 है, तो ये भी क्या हुआ 6 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इससे यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 3 3 6 2 8, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये भी क्लियर हो गया। अब बाउंड्री की बात है, अच्छा ये अगर 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ, तो ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। अब इसको कर लेते हैं कैसे, 6 + 8 ऐसे लिखते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस फिर 3 सेंटीमीटर है प्लस 4 सेंटीमीटर है, ये वाला, ठीक है। कहाँ तक आ गए, 3 + 4, ओके, फिर 3 + 4 यहाँ तक, और फिर प्लस 2 सेंटीमीटर। चेक करते हैं कितना है, 6 + 8 14, और 6 20 23 27 8 9 10, यानी 30 34 36 cm, इसका क्या आ गया, जवाब आ गया पेरीमीटर। अब हम बात करते हैं एरिया, नंबर 2 है हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, एरिया, ये नंबर 2 नहीं, इसका पार्ट बी, एरिया ऑफ शेप। सो एरिया ऑफ शेप करते हैं, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम इसको ना थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। कैसे डिवीजन करते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे लेके आऊँ तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, ऐसे काटूँ तो ये साइड एक रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल 1, ये रेक्टेंगल 2, और ये 3, समझ आ गई। अब इनका फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, इसको कहेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए नहीं सॉरी 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, डन। अगर ये समझ आ रही है तो आप क्या करेंगे, AREA, बाकी आपको पता है स्पेलिंग, कोई इशू नहीं है। अच्छा, नंबर 1, तो एरिया फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ 1 प्लस सेकंड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ सेकंड प्लस थर्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ थर्ड, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो अब फाइंड करते हैं नंबर 1 का लेंथ और विड्थ। लेंथ है 6, विड्थ है 2, ये आप देख सकते हैं 2 और ये 6, सो 2 × 6, क्लियर है। प्लस दूसरे की बात करते हैं, तो ये 6 लेंथ में है और ये 3 है, 6 × 3, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, पहले आप 3 लिखते हैं, पहले आप 6 लिखते हैं, 3 × 6।
अच्छा प्लस, अब तीसरे का है थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझते हैं। ये देखें टोटल क्या था, 8 था। ये 3 इसमें से ये वाली साइड निकल गई, ये 2 इसमें से ये साइड निकल गई, 3 2 निकल गया, तो ये कितना है 3। ये डन है। अब ये टोटल 6 था ऊपर से नीचे तक, ये 4 यहाँ से यहाँ तक निकल गया, तो कितना रह गया 2। क्लियर है, यानी ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है, या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 6 12 जमा 3 6 18 जमा 2 3 6, तो 12 जमा 18 30, 30 जमा 6 36, यानी 36। चूंकि सेंटीमीटर थे सारे, सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्लियर। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 2 में है कि 2.5 चलो पहले मैं इसको लेबल कर देता हूँ कि सारा कुछ क्या होगा, फिर देखते हैं। ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है, ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा यहाँ से यहाँ तक वाला, और ये भी क्या होगा, ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। डन हो गया। अगर ये समझ आ रही है तो इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ शेप, या बस पेरीमीटर, आपको पता है कि क्या कह रहा हूँ। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर वाले से 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर नीचे आते हुए, प्लस 2.5 फिर इस तरफ जाती हुए लेफ्ट की तरफ, फिर नीचे आती हुए 3 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर प्लस वापस जाती हुए 2.5 सेंटीमीटर, फिर नीचे आती हुए 2.5 सेंटीमीटर ऐड करना है, ठीक है। फिर ये 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, फिर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, और फिर प्लस क्या 3 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, और प्लस क्या चीज़ 2.5 सेंटीमीटर। चेक करते हैं कि हमारे पास कितने साइड्स हैं और हमने कितने ले लिए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि हम ठीक जा रहे हैं। अब देखें 2.5 2.5, ये हो गया 5 जमा 2 7 जमा 3 10। अब देखें ये 2.5 2.5 5 हो गया, तो 10 जमा 5 15, 16 17, और फिर क्या ये 5 दोनों कट के सब 22 हो गया, 3 25, 25 जमा 5 कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया पेरीमीटर। अब एरिया पे आते हैं, तो एरिया की बात करें, एरिया ऑफ दिस शेप, तो एरिया क्या होगा उसके लिए भी ज़रा गौर करें। इसकी थोड़ी डिवीज़न करनी पड़ती है, बाकी मसले नहीं है। तो कैसे डिवीज़न करते हैं, अगर हम इसकी ऐसे डिवीज़न करें, गौर करें ये और ये, ठीक है, तो फिर हमारे पास एक ये आ गया रीजन की बात करते हैं। चलें रीजन 1, ये रीजन 2 और ये रीजन 3, क्लियर हो गया। तो अगर हमने इसको रीजन में तकसीम कर लिया है, अब हम फाइंड करते हैं। ये टोटल एरिया होगा एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया, या रीजन कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक कुछ और भी कह सकते हैं, वो क्या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, क्लियर। अच्छा अगर ये क्लियर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 लेंथ और विड्थ चाहिए, तो 3 और 2.5 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2.5, डन, ये पॉइंट है। अच्छा प्लस, ये प्लस है तो नीचे ले आऊँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ये रेक्टेंगल 2 है, यानी 2 सेंटीमीटर उसकी क्या है विड्थ है, ये 2.5, ये 3, ये देखें ना टोटल अगर समझना है। इसको मैं इसको येलो कर देता हूँ, ये देखें, नहीं येलो से नहीं होगा क्लियर, इससे क्लियर होगा। ये देखें ये 2.5 यहाँ तक, फिर ये 3 यहाँ तक, और फिर ये 2.5 यहाँ तक, तो कितना हो गया 8 हो गया। हम कह देते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ उसकी क्या है, विड्थ क्या है 2, प्लस ये तीसरे का देख लेते हैं 2.5 एंड 3, 2.5, या ऐसे कर लेते हैं कि नहीं 3 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। अब चेक करते हैं, 3 5 15, 3 2 6 1 7, 7.5 जमा 8 2 16 जमा ये भी 7.5, तो 7 7 14, 5 5 यानी 15 हो गया, प्लस 16 हो गया, ये कितना हो गया
31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका क्या है, जवाब है। क्वेश्चन 5, Namra and Momina go for jogging every morning. Namra covers a distance around a square of length 300 मीटर। नम्रा जो जॉगिंग कर रही है वो एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड कितनी है, 300 मीटर लेंथ। तो हर एक साइड कितनी होगी, 300 मीटर, बिकॉज ये स्क्वायर है। अच्छा, मोमिना गोज अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 250। अच्छा, लेंथ इसकी है, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ये रेक्टेंगल है, इसका है 250 मीटर लेंथ और ब्रेथ है इसका 200 मीटर। इसको 20 से ज़ाहिर करता हूँ, ठीक है। हु कवर्स मोर डिस्टेंस, नम्रा और मोमिना। डिस्टेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट देते हैं स्क्वायर से। लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर है बस, ठीक है, स्क्वायर है तो इसको एल से ज़ाहिर करते हैं और 300 मीटर। अच्छा जी, पेरीमीटर इसका फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्क्वायर का अगर पेरीमीटर फाइंड करें ये हो जाएगा 4L, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 300 ये हो जाएगा 1200 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसका है दूसरा, नाउ रेक्टेंगुलर की बात करते हैं। सो चलें इस तरह कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ ऐसे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड की जो है लेंथ वो कितनी है, 250 मीटर, और विड्थ या ब्रेड्थ, चूंकि इन्होंने लिखा है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये कितना होगा, 200 मीटर, और इसको 20 से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वही वाली बात है, ठीक है, फील्ड। तो पेरीमीटर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है, लेंथ है 250 प्लस ब्रेड्थ कितना है 200। तो ये हो जाएगा 200 जमा 250 450, 2 से ज़रब देंगे तो 900 मीटर। अब आप बताएं किसका ज़्यादा है, वो ऊपर वाला जो है वो कौन है, देखने उसने लिखा है कि नम्रा, नम्रा ये है, नम्रा कवर्स, ठीक है, तो नम्रा का ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। सो नम्रा कवर्स मोर डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका क्या होगा, जवाब होगा। और कितना है ये, 1200 मीटर, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिखते हैं लिख लें, नहीं तो ठीक है। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। गुलजार स्पेंट ₹250 पर स्क्वायर मीटर टू पेव द रोड इन द गार्डन, ठीक है, एक गार्डन है उसके अंदर से रोड गुजारी गई और उसका खर्चा कितना है, 250 पर स्क्वायर मीटर। द गार्डन इज़ 150 मीटर लॉन्ग। चले मैं ये बना देता हूँ, ये आपके पास एक गार्डन है, ठीक है, और लेंथ इसकी कितनी है, 150 मीटर लॉन्ग, और विड्थ इसकी कितनी है, 9 मीटर। सो वाइड है 9 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि एंड द रोड इज़ 3 मीटर। तो रोड वो कह रहे हैं इन द गार्डन, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये दरमियान से गुजारी गई है, ठीक है, सपोज कर रहा हूँ तो ये, और इसकी विड्थ कितनी है, इसकी ये जो विड्थ है ये है 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, इस रोड के गुजारने का खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें जो समझना है वो ये है कि इसी रोड की जो लेंथ है वो कितनी है, 150 मीटर। इस रोड का अगर हमें एरिया पता चल जाए तो हम इसका खर्चा निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड आपके पास L है, वो है 150 मीटर, ठीक है। जो विड्थ है ऑफ रोड वो आपके पास है W, और ये आपके पास है कितना, 3 मीटर। तो एरिया ऑफ रोड क्या होगा, एरिया ऑफ रोड आपके पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। तो 150 ज़रब 3, तो ये हो जाएगा 450 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 450 मीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। अब ये है कि द कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है,
250 रुपीज़ पैसा है, रुपए हैं, ठीक है, तो रुपीज़। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड कितना, 450 मीटर स्क्वायर, टोटल 450 मीटर स्क्वायर है, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा। तो इसको जब मैं ज़रब देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, करके देखता हूँ, आपको बताता हूँ। 450 ज़रब 250 यह आता है ये 1,12,500, ठीक है, क्या चीज़, रुपीज़। ये आपके पास जवाब है। जवाबात में बाकी सही है, लेकिन एक हिस्सा है, तो मेरे ख्याल से वो मिसप्रिंट है, ठीक है। अगर ये कंडीशंस हैं तो ये कंडीशंस भी हो सकती है कि रोड चारों तरफ हो, तो फिर कुछ और तरीके से कैलकुलेट होगा, लेकिन चूंकि रोड इन द गार्डन है तो ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आई है, तो मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। बाकी जितना क्वेश्चन क्लियर होगा उतना ही जवाब मैं क्लियर दे पाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 इसमें है, ज़हूर wants to paint the main gate of his house with white color। घर का जो मेन गेट है उसको उसने कलर करना है। The dimension of the gate are 10 feet and 12 feet, ठीक है। तो उसकी जो डायमेंशन है, मतलब लंबाई और ऊंचाई, ठीक है, वो दी गई है। How much money ज़हूर needs to spend for painting his house gate at the cost of इतना, 1 स्क्वायर फुट जो है उसका जो खर्चा है वो 500 है, तो टोटल पे कितना आएगा, मतलब है आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। कैसे देख लें, मैं कहता हूँ कि लेट, यानी सपोज करें क्या चीज़, लेंथ को ज़्यादा लेते हैं और हाइट को थोड़ा कम लेते हैं। लेंथ ऑफ गेट, इसको एल से ज़ाहिर करते हैं और इसको कह देते हैं 12 फीट, ठीक है। अच्छा, सो दूसरा क्या चीज़ है, हाइट ऑफ गेट क्या होगा, h, और वो क्या होगा 10 फीट, क्लियर। अच्छा, अब क्या है, अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि रेक्टेंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो 12 ज़रब 10, 12 10 120, ठीक है, 120 फीट स्क्वायर फीट, ये हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 फुट, चले 1 फीट मैं लिख लेता हूँ, वन इसको क्लीन करके दोबारा लिखता हूँ। 1 फुट क्या नाम है इसका, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसका जो खर्चा है वो उन्होंने दिया हुआ है 500 RS 500, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास टोटल एरिया अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट, चले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ, टोटल हमारे पास कितना है 120 फीट स्क्वायर, तो ये है 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो 12 5 60, और बाकी 1 ज़ीरो ये, 2 ज़ीरो ये, टोटल कितने 3 ज़ीरो, ठीक है। 100 रुपीज़ इतने, ये आपका टोटल क्या है, खर्चा है, मतलब उसका गेट का पेंटिंग का खर्चा है 60,000 रुपये, ये हो गया। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, a matchbox measures 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter। मैच बॉक्स आपको पता है, इसकी ना माचिस की डब्बी समझ लें, ऐसी होती है, और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ, कोशिश करूँ, बाकी आपकी ड्राइंग का बेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, इतना हो कि आपको समझ आए मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखें, ठीक है, ये हो गया क्या, मैच बॉक्स, वो माचिस की डब्बियाँ। तो इसमें क्या है, जो इसकी है, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ समझ लें, 4 सेंटीमीटर लेंथ, ये वाली, मैं इसको कलर भी कर दूं थोड़ी समझ आए, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, इसकी हाइट को थोड़ा सा ना ये रख लेते हैं, कितना 1.5 इसको हाइट रख लेते हैं, और बाकी जो है इसकी जो ये वाली विड्थ है या जो भी है, इसको 2.5 रख लेते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लेंथ को इसको रखना है, विड्थ ये रखना है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। तो एक बड़ा पैकेट है, आपने ख़रीदा होगा बाज़ार से,
जिसमें मुख्तलिफ माचिस की डब्बियाँ होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो वो टोटल का कितना होगा, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स। तो एक माचिस की डब्बिया है, उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर लेंथ कह देते हैं। विड्थ, ठीक है, विड्थ ऑफ मैच बॉक्स वो कितना है, 2.5 कह देते हैं सेंटीमीटर। विड्थ और हाइट कह देते हैं। सो हाइट ऑफ मैच बॉक्स कितना है, 1.5 cm। सो वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, वॉल्यूम। अच्छा, ये देख लें कि ये क्यूबॉइड है शेप में, ठीक है, क्यूब नहीं है। क्यूब में सिर्फ यह है कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं, क्यूबॉइड में यह है कि आपस में मुख्तलिफ होती हैं, बस ये फ़र्क है। अच्छा, तो वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वैल्यूज़ हैं, लगाते जाएं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। तो इसको करके बताता हूँ आपको, 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, यह है 15। अब सेंटीमीटर कितनी दफ़ा हुआ, ये 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो सेंटीमीटर क्यूब। वैसे भी बता दूं, जब भी वॉल्यूम की बात आएगी आपने क्यूब में लिखना है, स्क्वायर में आपने क्या लिखना है, पावर 2। और जस्ट एक डायमेंशन है तो जस्ट मीटर वगैरह पावर 1 या 1 नहीं लिखते। जैसे आपने मीटर लिखा, जैसे मैं इधर लिखता हूँ मीटर, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये क्या हो गया, ये एक माचिस की डबिया या जो मैच बॉक्स है उसका वॉल्यूम हो गया। अब कितने टोटल, 12 है। सो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस, तो ठीक है। अच्छा, या वॉल्यूम ऑफ पैकेट, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस, एक ही बात है, ठीक है। या ये लिखें या ये लिखें। अच्छा, 12 ज़रब 15 तो कितना हो जाएगा, 180 होगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। यही है जवाब, हाँ बिल्कुल यही है। तो इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन 10 इसमें है कि इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। वकास वॉन्ट्स टू रैप अ गिफ्ट इन अ बॉक्स फॉर अहमद। जैसे आप ये देख सकते हैं, आप कोई तोहफा लेते हैं, आप किसी को देते हैं तो उसके ऊपर कवरिंग कर लेते हैं, ठीक है, कागज़ चढ़ा देते हैं, वो रंग बिरंगा कागज़ होता है, ठीक है। अच्छा, द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर, ये टॉप और बॉटम, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ कि एरिया, मैं डायरेक्ट एरिया निकालता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। सो या ऐसे कर लेता हूँ, छोड़ें इसको ना, मैं लिखता हूँ कि एरिया ऑफ टॉप, जो टॉप का होगा वही बॉटम का होगा, ठीक है। एरिया ऑफ टॉप तो वो क्या होगा, जो है 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एक लेंथ है एक विड्थ है, ठीक है। तो 21 को 8 से जब देंगे, 8 एक 8, 8 2 16, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ बॉटम भी कौन सा हुआ, ये क्लियर हो गया, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, द साइड्स आर 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। अच्छा, सो एरिया ऑफ लेफ्ट साइड, दो साइड्स है ना, ये कितना है, 8 cm बाय का मतलब है क्रॉस 6 cm, 8 6 48, सो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ राइट का भी वही होगा, ठीक है, राइट साइड, तो वो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है कि फ्रंट एंड बैक। सो एरिया ऑफ फ्रंट, तो फ्रंट का जो एरिया होगा वो है 8 बाई 6, 8 cm बाई 6 cm, सो cm, 8 6 48 cm स्क्वायर। सो बैक का भी क्या होगा, एरिया ऑफ बैक, तो वो भी होगा 8 सेंटीमीटर, या डायरेक्ट लिख लेता हूँ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी नीडेड टू रैप द गिफ्ट। तो टोटल उस पर कितना आएगा, तो आप सबको जमा करेंगे, वही टोटल उसका एरिया आएगा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर लेते हैं, क्या नाम है, टोटल
एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस। ठीक है, तो सरफेसेस सारी दी गई हैं और उसका हम ऐड करते हैं। कैसे, देख लें। एक का कितना है 168 जमा दूसरे का 168, यानी ये क्या होगा टॉप बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, ठीक है, प्लस लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, प्लस फ्रंट प्लस बैक। यही हो गया ना, यही सारे साइड्स हैं। तो लिख लें, लेफ्ट का कितना है 48, राइट का है 48, इसका है 48, इसका है 48। ये सारे आपने क्या करने जमा करने हैं। तो जमा करते हैं, क्या होगा 168 जमा 168 जमा फिर 48 फिर 48 फिर 48 और फिर 48। ठीक है, तो जनाब हमारे पास आ जाएगा 528 और ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका है 10 का। अब इसको ना देखते हैं कि जवाब क्या पूछा जा रहा था। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी नीडेड टू रैप द गिफ्ट। तो मेरे हिसाब से यही चाहिए होगा। क्लियर है कि आपको इतने एरिया का जो रैपिंग पेपर है वो चाहिए होगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 इसमें है कि क्वेश्चन 11, वकास एंड सबा आर बिल्डिंग अ क्यूबॉइड शेप्ड रूम। क्यूबॉइड शेप्ड रूम मतलब है 3 डायमेंशन होगा, ठीक है, 2 डायमेंशन नहीं होगा। फॉर देयर डॉटर, इफ द रूम इज 6 फीट हाई, सो हाइट ऑफ रूम h कह देते हैं, यह है 6 फीट। डन हो गया। अच्छा, फिर है क्या चीज विड्थ ऑफ रूम, तो w और इसको क्या लिखते हैं 10 फीट, ठीक है, क्योंकि ये गिवन है। अच्छा, इसके बाद है लेंथ ऑफ रूम, तो ये है l और ये क्या होगा ये होगा 8.5 फीट। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है। सो देन हाउ मच स्पेस विल देयर बी इनसाइड, तो उसके अंदर स्पेस क्या होगी। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो द स्पेस इनसाइड रूम, इसका क्या मतलब है वॉल्यूम ऑफ रूम। अच्छा, अब क्या है, ये क्यूबॉइड है तो ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। सो लेंथ कितना है 8.5 मल्टीप्लाई कितना 10 मल्टीप्लाई क्या 6। ठीक है, सो इसको कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 8.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, ये आता है जनाब 510। क्या चीज़, सारा फीट है, तो ये फीट और क्या फीट का क्यूब, ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड जवाब है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये आपका जो एक्सरसाइज है, हाँ एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो गया और चैप्टर नंबर 8 भी ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं 9 पे जाऊँगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, नहीं तो इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।